औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 29 अप्रैल 2022 है और जुमे का रोज़ है। जुमे के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि कतालूनिया की आज़ादी पसंद सियासी पार्टी एस्केरा रिपब्लिकाना ने कतलान गेट जासूसी स्कैंडल पर पार्लियामेंट में हिस्पानवी हुकूमत से अपनी हमायत वापस ले ली है। इससे कबल पार्लियामेंट में एस्केरा रिपब्लिकाना मुसलसल हुकूमत की हमायत कर रही थी। इस हमायत की वजह से स्पेन में वबा के दौरान कोविड से मुतल्लिक अहम फैसले करने और 2021 और 2022 के बजट को कामयाब बनाने में मदद मिली थी। जुमेरात को कतलान सियासी जमात एस्केरा रिपब्लिकाना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और कहा कि ये पेड्रो सांचेज हुकूमत के लिए हमारी तरफ से पहली वार्निंग है। कतालान पार्टी ने वजीर दिफा से कतालान गेट जासूसी स्कैंडल की वजह से इस्तीफा का भी मुतालबा किया है। कतालान गेट जासूसी स्कैंडल में हुकूमत स्पेन ने एस्केरा रिपब्लिकाना और पाइस बास्को की सियासी जमात बिल्दू के सियासतदानों की जासूसी की थी। इसके लिए इसराइली एनएसओ ग्रुप के पेगासोस सिस्टम को खरीदा था। एस्केरा रिपब्लिकाना की हुकूमत की हमायत के खात्मे से पेट्रोल की 20 सेंट पेट्रोल पर रियायत को बरकरार रखना भी मुमकिन नहीं होगा। स्पेन के इलाके इल्चे में नेशे पुलिस ने एक क्रिमिनल गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया है जो तारकीन वतन को लीगल करने के लिए जाली कंपनियां बनाने और सगुरिदाद सोसियाल से फ्रॉड करता था। गैंग के खिलाफ नेशे पुलिस के 100 एहलकारों ने हिस्सा लिया और 125 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने 12 घरों पर छापे मारे और 1,24,000 यूरो नकद रकम, 4 महंगी गाड़ियां, 5 कंप्यूटर्स, एक क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फार्म यानी जाली कारोबारी नेटवर्क और 1,12,000 वर्चुअल करेंसी बरामद की जो एक गैर कानूनी धंधा था और ये गैंग बिजली भी चोरी की इस्तेमाल कर रहा था। इस क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। गैंग की बनाई हुई कंपनियां इमिग्रेंट से पैसे लेकर उन्हें लीगल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और जॉब का झांसा देकर लाखों बटोरते थे। इस गैंग के 80 बैंक अकाउंट, 24 गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं और 10 प्रॉपर्टीज को भी कब्जे में ले लिया गया है। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने जर्मनी में मतलूब एक 25 साला खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर स्टंट गार्ड की एक अदालत में ड्रग्स की स्मगलिंग और इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने पर 2019 में मुकदमात कायम हुए थे। जेर हिरासत शख्स बहुत खतरनाक है और जर्मन पुलिस ने इसके खिलाफ अलर्ट जारी कर रखा था। गिरफ्तार शख्स ने मैड्रिड में ड्रग्स की स्मगलिंग में मिडल मैन का किरदार अदा किया था। पुलिस ने मतलूब शख्स को बार्सिलोना के एक होटल से गिरफ्तार किया था। स्पेन के शहर पंपलोना में एक मराकशी शहरी को अपनी 1 साला बच्ची को ऊंची कुर्सी से बांधने और बीवी से बदसलूकी के इल्जाम में सजा हो गई और इसको 1 साल की बच्ची से बदसलूकी पर 21 माह की कैद की सजा हुई है। मुलजम की उम्र 37 साल है और इसको बीवी से बदसलूकी पर 4 साल और 8 माह कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने हदायत की है कि मुलजम की जेल की सजा को इसकी मुल्क बदली में बदला जा सकता है और इस पर पाबंदी होगी कि वो 6 साल तक स्पेन की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। स्पेन के जजीरा मेनोर्का के एक नाइट क्लब में जिनसी ज्यादती के इल्जाम में नशे पुलिस ने एक 23 साल अर्जेंटाइनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम नशे में धुत था और ये लड़की को ज्यादती के लिए बाथरूम में ले गया और उसे जबरी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। कतालूनिया के इलाके कोनका दे बारबेर के इलाके बेलाबेर के करीब एक माल गाड़ी ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के नतीजे में ट्रेन ड्राइवर और उसका साथी दोनों मामूली जख्मी हुए। ट्रेन जिस तरफ पटरी से उतरी उस तरफ मकानात भी थे मगर खुशकिस्मती से इमारतें महफूज रहीं। इस ट्रेन हादसे से मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासर हुई। रवां साल मौसम गर्मा में बार्सिलोना के बीचेस पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी ताकि बीचेस पर सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाया जा सके और नहाने के मकामात को कंट्रोल किया जा सके और बार्सिलोना के बीचेस को सिक्योरिटी के हवाले से महफूज बनाया जा सके। बरतानिया में सियासी पनाह यानी असाइलम से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीलियां। ऐवान बाला ने सियासी पनाह के कवानीन से मुतल्लिक मुतनाज़ इस्लाहाती बिल नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स बिल मंजूर कर लिया है। नए कवानीन के तहत इंसानी स्मगलर्स और गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलत फराहम करने वाले अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकेगी, जबकि मुल्क में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले महाजरीन को भी जेल भेजा जा सकेगा। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पाटेल ने नए कवानीन को ऐवान बाला से मंजूरी को तारीखी इकदाम करार दिया है। ताहम अपोजिशन जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से बरतानवी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी वबा कोविड-19 के बायस यूरोपीय यूनियन में जिंदगी और मौत के पैमाने बड़े पैमाने पर तब्दील हो गए।
यूरोस्टेट के मुताबिक अमवात में इजाफा आलमी वबा की वजह से हुआ। वबा के दौरान यूरोपीय यूनियन के 27 में से 23 रुकन ममालिक में शहरियों की मतवक्को उम्र में भी कमी वाक़ हुई है। यूरोस्टेट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के तमाम मेंबर मुल्कों में उम्र में कमी सामने आई है और सबसे ज़्यादा कमी स्पेन में हुई है, जहां उम्र की हद में 16 माह की कमी हुई है। दूसरी जानिब अहम बात यह है कि अब बच्चों की शरह अमवात में भी बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई है। यूरोप में मोटर गाड़ियों की सबसे बड़ी तंजीम जर्मन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने अपने 21 मिलियन मेंबरान से कहा है कि रूसी तेल पर मुल्की दरामदात का इन्हिसार रोकने के लिए वो गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और ईंधन की खपत को 20% तक कम करने में मदद के लिए गाड़ियां धीमी रफ्तार में ड्राइव करें। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों को दूसरी मरतबा सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने पहले दौरे के दौरान अवाम की तरफ से टमाटरों की बारिश का सामना करना पड़ गया है। टमाटरों से हमला में उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद ये उनका पहला अवामी दौरा था। सदर की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों ने उनकी हिफाजत के लिए छतरी खोल ली और उन्हें बाजार में महफूज जगह पर ले गए। चीन के शहर शंघाई में कोविड-19 के मुतासरीन में इजाफे के बाद हुक्काम ने अवाम की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए सबज रंग की बड़ी रुकावटें लगा दी हैं। हरे रंग की ये बैरियर इमारतों के बाहर बगैर नोटिस के लगाए गए हैं और इनका मकसद भी वाज़ेह नहीं है। इमारतों में मौजूद लोगों को इन रुकावटों से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। कई हफ्तों से शंघाई की 2 करोड़ 25 लाख की आबादी अपने घरों में बंद है। हुक्काम यहाँ कोविड के बदतरीन फैलाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सील किए गए इलाकों के रिहायशियों का बाहर निकलना ममनू है। इस बात से कतई नजर के वो वायरस से मुतासिर है या नहीं है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। बरतानिया में नई रिसर्च के मुताबिक कोरोना की वबा की अलामत लंबी मुद्दत की हो सकती हैं। रिसर्च के नताज के मुताबिक खवातीन और फरबा जिस्म वाले अफराद तवील अरसे तक कोरोना वायरस की अलामत का शिकार रह सकते हैं। एक नई बरतानवी तहकीक के नताज के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा से मुतासरा 1/3 से ज्यादा अफराद लॉन्ग कोविड की अलामत का शिकार रहते हैं। ऐसे अफराद में अक्सरियत खवातीन की है और ज्यादा भारी जिस्म वाले शहरियों की। रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि खवातीन में मर्दों के मुकाबले में मुकम्मल सेहत याबी का इम्कान 33% कम है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस की यूक्रेन की जंग के तनाज़ुर में $33 बिलियन की नई फंडिंग की दरख्वास्त कर दी है। एक आला अमेरिकी एहलकार के मुताबिक इसमें से $20 बिलियन यूक्रेन के लिए फौजी और सिक्योरिटी इमदाद के लिए होंगे। $33 बिलियन में से $20 बिलियन यूक्रेन के लिए अस्करी मकासद के तहत हथियारों, गोला बारूद और सिक्योरिटी के हवाले से इमदाद के लिए खर्च किए जाएंगे ताकि कीव की इस जंग में मौसर मदद की जा सके। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले के आगाज के बाद अब तक यूक्रेन के इलाके कीव से 1150 आम शहरियों की लाशें मिल चुकी है। कीव पुलिस के मुताबिक इनमें से 50 से 70% मरने वालों के जिस्मों पर गोलियों के निशानात थे जो छोटे हथियारों से चलाई गई हैं। पुलिस सरबराह के मुताबिक ज्यादातर लाशें बूचा शहर से मिली हैं जहां से रूसी फौजें वापस जा चुकी हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बने सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। फ्रांस में 11 करोड़ 50 लाख पाउंड की लॉटरी जीतने वाली खुशनसीब खातून ने निस्फ से ज्यादा अनामी रकम रिश्तेदारों और मुस्तहक अफराद में बांटने के बाद कहा है कि उन्हें लोगों की मदद करने की आदत है। 55 साला फ्रांसिस कोनोली और इसके शोहर पैट्रिक ने हर साल एक मखसूस रकम खैरात करने पर इत्तफाक कर रखा था, लेकिन अब तक वो 2023 तक की तयशुदा रकम से ज्यादा खैरात कर चुकी है। बरतानिया के हार्टल पोल टाउन से ताल्लुक रखने वाले जोड़े ने 2019 में यूरो मिलियंस लॉटरी जीती थी। मारूफ अमरीकी यूट्यूबर ट्रेवर जैकब का तैयारा उड़ाने का लाइसेंस मंसूख कर दिया गया।
बताया जाता है कि अमेरिका की वफाकी एविएशन इंतजामिया ने यह इकदाम उनकी जानिब से अपने छोटे तैयारे को जानबूझकर क्रैश करने और फिर अपने आप को भगाने की फिल्मबंदी करने पर मुलव्वस होने पर ऐसा किया गया है। इत्तलात के मुताबिक जिस लम्हे उनके तैयारे के प्रोपेलर ने काम बंद कर दिया उसे कैमरे ने महफूज कर लिया और फिर उन्होंने तैयारे से कूदकर जान बचाने वाले पैराशूट को इस्तेमाल किया। 3 हफ्तों बाद उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो बायनवान आई क्रैश्ड माई प्लेन शाया की, जो फौरी तौर पर वायरल हुई और इसे 20 लाख से ज्यादा लोगों ने व्यू किया। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें मिठाई खिलाने के दौरान दुल्हन और दूल्हे के दरमियान थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। भारत में एक दुल्हन और दूल्हा तैयार हुए स्टेज पर खड़े थे। बाद दुल्हन दूल्हे को मिठाई खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन दूल्हा पास में मौजूद कैमरामैन को कहता है कि तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। इस दौरान मिठाई खाने में ताखीर की वजह से दुल्हन को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो मिठाई दूल्हे के मुंह पर मल देती है, जिसके बाद दूल्हा एक थप्पड़ दुल्हन को रसीद करता है। एक थप्पड़ के बाद दुल्हन भी जवाबी वार करते हुए शौहर को थप्पड़ मार देती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरों पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।